जागो पाकिस्तान जागो। ब्रेक से पहले मैंने सना के हवाले से बात की थी, उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे भी पहले आपने अपने बेटे के हवाले से पूछा था कि उनको गुस्सा बहुत आता है। तो हारिस साहब जरा समझाएं इनके नाम। हमजा अली को सनम, हमने हमजा अली को कैलकुलेट किया न्यूमरोलॉजिकल कॉन्सेप्ट से। तो एच की जो वैल्यू है न्यूमरोलॉजी में, यानी कि इल्मुल अदाद में, वो 5 है, ए की 1 है, एम की 4 है। ये सारी उनकी वैल्यूज लिखी हुई हैं। जब वैल्यू पता चली तो ये 23 बना और 23 का सिंगल डिजिट 5 है। मैंने ये जो स्टार व्हील यहाँ बनाया, ये लाइफ की 12 फील्ड्स को रिप्रेजेंट करता है। उनकी ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और ये 5वीं फील्ड है। इसे हम फील्ड ऑफ इमोशंस कहते हैं। ये उनके सिंगल डिजिट जो 5 बना है, उनमें ये इमोशंस जो हैं वो वाइब्रेंट रहेंगे। कब तक रहेंगे? इन इमोशंस को अगर हम उसकी किस्मत मान लें तो जब जब बहार सीजन आएगा उसके इमोशंस अच्छे रहेंगे, और जब खिजा का सीजन होगा तो उसके इमोशंस डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएंगे। ऐसे ही होता है। माइक दे उनको, माइक दो जल्दी से, ऊपर माइक भेजिए जी। होते रहते हैं उनके, माइक कभी बहुत अच्छे हो जाते हैं, बहुत स्वीट। अच्छा, ओबीडियंट है, ये नहीं कि बिल्कुल ही हो, लेकिन चाहते हैं कि मेरी बात मानी जाए। असल में ये हाउस ल्यू से रिलेटेड है। 5th जो हमारा स्टार है वो ल्यू है। ल्यू इज अ लीडर। वो मैनिडेट चाहता है, वो कैप्टन पावर चाहता है। अब उसे जब जब कैप्टन पावर नहीं मिलेगी उसको ऐसा वीक फील होगा, उसे हिजान फील होगा, हेजिटेशन फील होगी। यहाँ पर ल्यूज को जब सर्दी का मौसम होता है तो ल्यू का ऑनर प्लैनेट होता है सन। तो सन सर्दी में सपोर्ट नहीं करता। जब सर्दी में सन को सपोर्ट नहीं मिलती, ल्यू को सपोर्ट नहीं मिलती, तो उससे क्या होता है कि उसकी फितरत में ज्यादा कमजोरियां आती हैं। वो ज्यादा अग्रेशन शो करेगा, वो ट्रबल फील करेगा। ये वैसे ये सीजन कवर किया जा सकता है with the help of some Islamic remedies, with the help of some gemological माशाल्लाह उम्रा किया हुआ है, नमाज पढ़ते हैं वो। माशाल्लाह। लेकिन सूरह इखलास पढ़ने से उनके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, पेशेंट लेवल इंक्रीज करेगा, मूड स्विंग्स जो हैं वो कांस्टेंट हो जाएंगे, वो फिर ट्रबल नहीं करेंगे। और सबसे बड़ी बात, उसके अंदर एक सब्र का जो लेवल है वो बढ़ेगा। और हम लोग जो साइंटिफिकली इसे टैकल करते हैं तो ल्यूज को हम रूबी भी पहना देते हैं। रूबी इज अ स्टोन जो एनर्जीज को बैलेंस कर देता है और उससे चीजें बहुत बेहतर हो जाती हैं। वैसे एक बात हमजा के लिए, आखिरी जुमला जो आपकी दिलजोई करेगा, ही इज अ आइडियल गाय एट ऑल इन देयर माशाल्लाह, गुड लुकिंग है, बहुत स्मार्ट है, बहुत सलाहियतों के एतबार से वो बेहतरीन है जी। नंबर 1 सलाहियतें लेकर दुनिया में आए, लेकिन उसे जब माहौल उसके मुताबिक का नहीं मिलता तो वो हेजिटेशन। अच्छा, एक बात माँ को, इकलौती औलाद है, मैं तो सुनती हूँ। एक बात वैसे माओ को और जिन लोगों को इस तरह की सिचुएशन का सामना करना पड़ता है, उन्हें मैं ये मशवरा जरूर दूंगा कि उन्हें उनकी फितरत जज करनी चाहिए कि वो हैं कैसे, और फिर बिहेवियर अपना उनके एतबार से। अब जिस आदमी ने बकरी रखी हुई हो और शेर रखा हुआ हो, उसे फर्क तो पता होना चाहिए कि बकरी कौन सी है, शेर कौन सा है। अब वो शेर से भी बकरी जैसा बिहेव मांगेगा तो वो देगा नहीं। ठीक है, जिसके साथ हमारे पास एक और कॉल है। मैं छोटी सी इनको एक एडवाइस दे दूं। इस नाम से और इस अदद से आप एक काम करें, छोटा सा चांदी का टुकड़ा, छोटा सा, वो ले आप और उससे आप रात को पानी में डालें, ग्लास में, ग्लास को ढक दे, सुबह फिर वो टुकड़ा निकाल के अलग रख दे और उसको पानी पिला दे। चंद दिनों में आपको फर्क महसूस हो जाएगा। इसके साथ मेरे पास एक कॉल है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अनीस बात कर रही है। वालेकुम अस्सलाम, अनीस फातिमा बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। कैसी है अनीस? अल्हम्दुलिल्लाह। एक्चुअली मुझे ये पूछना था कि मेरी डेट ऑफ बर्थ है 26 जनवरी 1984। 26 जनवरी 1984 जी, और मेरी अभी तक शादी नहीं हुई। कोई अच्छा प्रपोजल आया भी नहीं है, और सेकेंडली मेरी मदर नहीं है। अच्छा। तो मेरी घर की जिम्मेदारियां मुझ पे बहुत ज्यादा थी लास्ट 10 ईयर से, तो इसलिए मैं सेटिस्फाई भी नहीं हूँ। तो मैं पूछना चाह रही हूँ, मेरी नाम का असर है क्या? नाम आपका क्या है? अनीस फातिमा। अनीस फातिमा, सॉरी, अनीस, ANEES। अनीस फातिमा। क्यूरियस बन रही है ये अपने डिजिट्स के एतबार से, और जो पोजीशन ऑफ स्टार्स है, पोजीशन ऑफ लक है, दैट इज नॉट वेरी सपोर्टिव, बहुत मददगार नहीं है। इन्हें या 2 ही तरह से कामयाबी मिल सकती है, या तो ये अपने नाम में तब्दीली लेकर आए, ये रेमेडीज हो गई, या फिर इन्हें अभी वेट करना होगा 2017 तक। 2017 में जाके पोजीशन जो है लक
फैक्टर की वो आला हो जाएगी और उसमें फिर कामयाबी के चांस बढ़ेंगे। अच्छा डॉक्टर मोइज, यहाँ आपका मैजिक बोल जो है वो काम कर सकता है? बिल्कुल करेगा वो। हम आप जब कहें मैं आपको बताऊंगा कैसे बनाया मैं जाता है। टाइम तो देखो, टाइम क्या हो रहा है, मैजिक बोल उस हिसाब से नहीं, 10 अभी मिनट थोड़ा चाहिए। इंतजार करना पड़ेगा। हाँ। लेकिन कैमरा मैजिक बोल की तरफ लेके तो जाएं, जरा दिखाएं तो कि ये है क्या कि- होने वाला है। आज जरा थोड़ा और इंतजार कराते हैं, उसके बाद हम बताते हैं कि मैजिक बोल से क्या क्या हम फायदे उठा सकते हैं। क्लोज शॉट तो बना है मैजिक बोल जी, बन गया। अच्छा सना की बात तो गई थी, सना की अम्मी कहाँ है? माइक। किसी रिश्ते वाले को आपके घर का एड्रेस नहीं मिलता, बताइए क्या कहानी है? माइक ऊपर करके प्लीज। वो मसल में ये है कि कोई भी रिश्ते के लिए हमने कहा है, जैसे रिश्ते वाली होती है उनको एक नहीं 2-3 जनों को कहा है कि सना के रिश्ते के लिए। बेटी ने मेरी ने बताया होता, जो भी आएगा वो हमारे घर का एड्रेस या आने के नंबर भी तक लेके गए, फोन का ले जाती है रिश्ते वाली। तो फिर जब वो किसी रिश्ते को लेकर आती है तो उन्हें घर नहीं मिलता, वो हमारे घर के इर्द गिर्द घूम कर चली जाती है। तो मैंने उनसे कहा कि आप कम से कम हमें फोन तो कर लिया करें। कहने लगी नहीं, वो तो हमारे दिमाग में तो था, आपका घर इधर है तो इसलिए। अच्छा ये आपकी खिड़की का ये इधर से रास्ता है? मैंने बोला नहीं ये खिड़की है। कहने की इधर ही तो हम घूम रहे थे, लेकिन आपका कोई घर ही नहीं मिला हमें। तो किसी और रिश्ते वाली को ट्राई किया आपने? हाँ, तकरीबन एक और को भी बोला, वो भी यही कहकर चली गई। चली अरे ये आपका घर, अकेली आई तो उन्हें घर मिल गया हमारा, और वो मतलब रिश्ते को लेकर आई तो उन्हें घर न मिला। मैंने बोला ये क्या बात कह रही है आप? कहने लगी हाँ हकीकतन बड़ा इजी है, तुम्हारा तो घर रोड के पास से खड़े हो तो नजर आता है। अच्छा ये और हम घर के पास घूम ये के चले बंदिश जाते है। हैं। और मैं इसका आपको तोड़ बताता हूँ, ये करके देखे इंशाल्लाह आपका घर लोगों को मिल जाएगा। अच्छी बात। मगरिब के वक्त एक दिए में थोड़ा सा तेल डालें और चौखट के ऊपर आप अगर बाहर की तरफ आप फेस कर रहे हैं, जैसे ये आपका दरवाजा है, ये आपका घर का बाहर मतलब बाहर है, रोड है, तो राइट साइड के ऊपर जो चौखट है वहां पर आप इस दिए को मगरिब के वक्त जला दें। अच्छा और जितनी 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा, जब जितना तेल है, रोज रात को ये करेंगे। अच्छा वैसे 40 दिन का अमल है, मगर उससे पहले रिश्ते वाले आपके घर पे आ जाएंगे। इंशाल्लाह। अजीब सी बात है ना, कितनी अजीब सी बात है, घर में मिल रहा है। सना भी यहाँ है, सना से बात करूंगी। सना को माइक दीजिए, माइक नीचे करें। सना बेटी नहीं आई है तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? सना मेन चीज आपने बताना होगा इसके प्रोग्राम में फोन करके कि रिश्ते घर पे आए कि नहीं आए। यस चलिए सही है ठीक है, ये करने के बाद जी सही अच्छा दोस्तों को घर मिलता है? जी दोस्तों को तो मिल जाता है, लेकिन रिश्ते वालों के साथ ही यही प्रॉब्लम होती है, उन्हें ही नहीं मिल पाते घर सही से। ये प्योर इवल स्पेल केस ही कितनी है। अजीब सी मतलब बंदिश है। कितनी बहुत से लोगों स्मार्ट को पता भी बंदिश किया की था है हमने, तो उन्होंने भी ये अच्छा। कहा था। कोई तो कह रहा था कि असरात है, कोई कह रहा है कि बंदिश है। बंदिश है। ये असरात से ही तो बंदिश पैदा होती है। असरात इज अ मेथड एंड बंदिश इज द रिजल्ट। और आपका सालोन भी है, चल नहीं रहा ब्यूटिशियन? जी मेरा पार्लर भी है, लेकिन वो भी नहीं चल पाता। वो तो ये बॉल होगा आपका, चलेगा, चलेगा। दौड़ेगा आपका चले अल्लाह करे ऐसा हो जाए तो। इंशाअल्लाह। तो फिर ये मेरा सालोन पे काम रखना होगा या घर में रखना होगा ये बोल, जिसकी वजह से? जहां दौलत चाहिए। और सबसे बस मजे की मुझे बात पार्लर तो में ये चाहिए, है ये पार्लर कि, में ही रख दूंगी। प्रोफेसर मोइज, सबसे मजे की बात तो ये है कि ये बोल ज्यादा पैसे भी नहीं मांगता। 10 नहीं, और 20 सबसे बड़ी चीज है जब आप ये रखेंगे 1-2 ना, रुपए। आपकी नीयत ही होनी चाहिए कि रिस्क के हलाल। देखिए अगर सिर्फ दौलत चाहिए तो सियासत ज्वाइन कर लीजिए, बहुत दौलत है। मगर अगर रिस्क के हलाल चाहिए तो फिर ये इसके जरिए आपको हलाल का रिस्क आपका मिलेगा। अच्छा एक और चीज मैं बताऊं, ये भी एक बहुत जरूरी है, हमने आवाम को एजुकेट करना है, समझाना है, जहालत से निकले। जब आप किसी के पास जाते हैं या आपके परेशानी होती है, दौलत नहीं आ रही, शादी नहीं हो रही, वो कहते हैं अल्लाह की मर्जी। सुना आपने? हम सब मानते हैं, मगर उस शख्स से पूछे कि क्या तुम्हें अल्लाह ने आके बताया कि मेरी ये मर्जी है? आपको क्या पता अल्लाह की मर्जी क्या है? आपका काम है कुआं खोदना और खोदते जाना जब तक पानी ना निकले। क्या पता अल्लाह की मर्जी हो कि 10 कदम के आगे एक दूसरा कुआं खोदेगा, उसमें से पानी निकलेगा। तो इंसान को दुआ के साथ जिद्दोजहद और मेहनत करनी होगी। अल्लाह की मर्जी क्या किसी को नहीं पता सिवाय रब के। तो ये होता है ये टालने के लिए, और फ्रैंकली स्पीकिंग पड़ोसी मुल्क से ही आया है, भगवान की इच्छा, ठीक है, वहां से आया है। दीन इस्लाम में ये चीज नहीं है। दीन इस्लाम में दुआ के साथ आपने अमल करना, उस अमल का रद्द अमल होगा। ये कुदरत का कानून है। आप बीज बोएंगे, जमीन अगर जरखेज हो, पानी दे, फूल निकलेगा ही निकलेगा, फल ये नामुमकिन है कि ना निकले, ये कुदरत का कानून है। इस कानून के हवाले से समझकर काम किया करें, अपनी जिद्दोजहद जारी रखें, यकीन रखें, दुआ करें, अल्लाह ताला आपको इसका डेफिनेटली सिला देगा, ये फैक्ट है। और कौन है यहाँ जो
अपने नाम के हवाले से पूछना चाहता है? इनको दे माइक, जल्दी से नीचे दे। हाँ, वालेकुम अस्सलाम। आवाज। मेरे बेटे का नाम दानिश है। अपने बारे में कोई नहीं पूछना चाहता। बच्चा से ज्यादा प्यार किसको होगा? माँ को सबसे ज्यादा प्यार वहाँ औलाद तो से कोई होगा। मसला नहीं ना, औलाद का ज्यादा मसला होता है ना। मेरे बेटे का नाम दानिश है, बहुत हाइपर रहते हैं यानी कि ना, यही घर में मसला है। रोब गुस्सा यानी कि क्या बोलते हैं। कोई ऐसा है जो बहुत बिल्कुल बोलता नहीं हो या बोलती नहीं हो, उसके बारे में भी पूछे। हाइपर। जी, दानिश नाम है बेटे का। डेट ऑफ बर्थ? वो तो मुझे याद नहीं, 31 साल के हो गए। वैसे तो आजमी आपको बताएंगे तफसील से, मैं सिर्फ ये बता दूं, ख्याल रखिएगा ये 2 नंबर के काम की तरफ भी माइल होगा। क्यों? दानिश। हाँ, दानिश नाम की वजह से? थिंकिंग, नेगेटिव मनफी थिंकिंग सोच, मनफी सोच होगी और कोशिश करेगा कि रास्ता थोड़ा सा तब्दील भी कर ले, आगे जाके जिंदगी में जल्दी से शोहरत मिल जाए, दौलत मिल जाए। उसमें गलत काम करने की जरासीम है। जरूरी नहीं कि करे, मगर जरासीम है। अभी उम्र कितनी होगी उसकी? 23। 23 साल है उम्र दानिश की। माँ तो ऐसा कोई सदमे में गई है जो ये बोला है दानिश के नहीं, बारे में। जरासीम है। हाँ, जरूरी तो नहीं कि वो क्या आगे मैं बढ़े, इनको- ख्याल रखिएगा। अदरवाइज उनकी उम्र उनके 31 साल है, लेकिन हर काम में बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन काम बनता है, लेकिन एकदम फ्लॉप हो जाता है। उसका कोई निक नेम रखा हुआ है आपने? हाँ, वो अपने आप को जैसे बाहर दोस्तों में ना वो अरियान बोलते हैं। अरियान। निक नेम में अगर सीन और सीन शामिल कर ली जाए, एस एंड एस एच, तो वो उसके लिए बहुत मौजू साबित होगा। उससे जितनी दफा भी सीन और शीन वाला नाम पुकारा जाएगा, उतनी दफा लक फील करेगा, उतनी दफा कॉन्फिडेंस फील करेगा, बीमारियों से भी बचेगा, नाकामियों से भी बचेगा। और सबसे बड़ी बात, उसकी जो कामयाबी हासिल हो जाएगी वो फिर आगे बढ़ेगी, पीछे नहीं हटेगी। सीन और शीन, ठीक है जी। ठीक है। और उसका भी आपको ये ध्यान रखना होगा कि उसके भी मूड स्विंग्स को कंट्रोल करना होगा। इसमें भी जज्बाती कैफियत बहुत बढ़ गई हैं, और वो जज्बाती कैफियत क्योंकि मनफी तरफ जा रही हैं, तो वो बजाय उसके सलाहियत बनने के उसकी कमजोरी बनती चली कमजोरी बनती जा रही है। साथ मेरे पास एक कॉल है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? मैं फरा बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। जी फरा, आपका शो बहुत 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 अच्छा है, मैं रोज देखती हूँ। थैंक यू। शो के हवाले से क्या कहना चाहेंगी? आज कुछ सवाल पूछना चाहेंगी? जी, मैं ये जो भाई आए हुए हैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि मेरा नाम फरा नसीम है, डेट ऑफ बर्थ 25/12/1990 है, और मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मतलब मेरे घर औलाद कब होगी। अच्छा, मैं काफी परेशान हूँ इस चीज के लिए। ठीक है। ये बहुत बड़ा सवाल है। आजकल के माशरे में बहुत सारे घरों का मसला है, इस पर बात करेंगे, लेकिन इस छोटी सी ब्रेक के बाद आपकी डिटेल्स हम ले लेंगे। ब्रेक लेते हैं।